क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब लगभग इंस्टेंटली जल उठता है। ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर लाइट स्पीड से दौड़ रही हो। लेकिन अब यहाँ आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो खुद वायर के अंदर बेहद धीरे मूव करते हैं। कई बार तो उनकी स्पीड एक चींटी से भी कम होती है। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो हैं, तो फिर आपके घर की लाइट इंस्टेंटली कैसे जल जाती है? आखिर वायर के अंदर सच में होता क्या है? दरअसल हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी की जो इमेज बनी हुई है, वो काफी हद तक गलत है। हम सोचते हैं कि पावर स्टेशन से इलेक्ट्रॉन्स रॉकेट की तरह दौड़ते हुए हमारे घर तक आते हैं और बल्ब जला देते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इमेजिन कीजिए, एक बहुत लंबी पाइप है जो पहले से ही पानी से पूरी भरी हुई है। अब अगर आप पाइप के एक तरफ से पानी को पुश करते हैं, तो दूसरी तरफ से पानी लगभग तुरंत बाहर निकलने लगता है। ऐसा नहीं होता कि वही पानी का मॉलिक्यूल पूरी पाइप ट्रैवल करके बाहर आया हो। उसी तरह वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो पूरी चेन एक साथ रिएक्ट करती है। असल में इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट होना और इलेक्ट्रॉन्स का स्लो होना दोनों एक साथ ट्रू हैं। यहाँ कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स को सेम चीज समझ लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मेनली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है जो वायर के अंदर फैलता है। यही सिग्नल बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करता है, कई बार लाइट स्पीड के बड़े फ्रैक्शन तक, जबकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करते हैं। कॉपर वायर के अंदर अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स पहले से रैंडमली इधर उधर घूम रहे होते हैं। जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं होती, तब उनका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही बैटरी या पावर सोर्स कनेक्टेड होता है, पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाती है। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं। इसी एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी सरप्राइजिंगली बहुत स्लो होती है। एक नॉर्मल हाउसहोल्ड वायर में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड अक्सर सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स पर सेकंड होती है। यानी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें, तो वो वायर के अंदर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कई केसेस में तो उसे 1 मीटर ट्रैवल करने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन फिर भी बल्ब इंस्टेंटली जल जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि बल्ब को जलाने के लिए जरूरी नहीं कि वही इलेक्ट्रॉन पावर स्टेशन से आपके घर तक आए। जैसे डोमिनोज की एक लंबी लाइन में पहला डोमिनो गिराते ही आखिरी डोमिनो भी जल्दी गिर जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर में ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इफेक्ट डाल देती है। एनर्जी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू धीरे ट्रैवल नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में तेजी से प्रोपेगेट होती है। अब एक ऐसी बात करते हैं जो पहली बार सुनने पर थोड़ी उल्टी लगेगी, लेकिन है बिल्कुल सच। जब भी हम किसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन दिखाते हैं, चाहे डायग्राम हो, टेक्स्ट बुक हो या कोई फॉर्मूला, वो डायरेक्शन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं होती। असली कहानी उसके बिल्कुल उलट चल रही होती है। दरअसल मेटल्स के अंदर जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। नेगेटिव चार्ज की एक खासियत होती है कि यह पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचता है। तो जहां हम करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहते हुए दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो हैं, तो फिर लाइटनिंग इतनी डेंजरस कैसे होती है? आखिर बिजली गिरते समय क्या इलेक्ट्रॉन्स भी स्लो होते हैं? जवाब है नहीं। डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रॉन्स अलग तरह बिहेव करते हैं। मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, प्लाज्मा, सुपरकंडक्टर्स, हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की डायनेमिक्स अलग होती है। कॉपर जैसे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतने अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली आसानी से मूव कर सकते हैं। इसी वजह से कॉपर वायर्स हर जगह इस्तेमाल होती हैं। सिल्वर कॉपर से भी बेटर कंडक्टर है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। जबकि आयरन में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कंपैरेटिवली हार्डर होती है। अब इमेजिन कीजिए रबर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो एटम्स से इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि फ्रीली मूव नहीं कर पाते। इसलिए रबर इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देता है। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर रबर कोटिंग लगाई जाती है ताकि करंट बाहर लीक न हो। लेकिन स्टोरी यहाँ और ज्यादा क्रेजी हो जाती है जब हम सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में प्रवेश करते हैं। आपके फोन, लैपटॉप, प्रोसेसर, मेमोरी चिप सब सिलिकॉन पर आधारित हैं। सिलिकॉन ना पूरी तरह कंडक्टर होता है,
ना इंसुलेटर। इसे केयरफुली कंट्रोल किया जा सकता है। इंजीनियर्स सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करके इलेक्ट्रॉन फ्लो को मैनिपुलेट करते हैं। इसी प्रिंसिपल पर पूरी मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर्स होते हैं। हर ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑन ऑफ करता है, यानी आपकी वीडियोस, गेम्स, इंटरनेट, एआई सब अल्टीमेटली टाइनी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की इंडिविजुअल स्पीड अभी भी उतनी ड्रामेटिक नहीं होती जितनी लोग इमेजिन करते हैं। अब आते हैं प्लाज्मा पर। प्लाज्मा को मैटर की चौथी अवस्था कहा जाता है। लाइटनिंग, स्टार्स, सन, ये सब लार्जली प्लाज्मा से जुड़े हैं। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से अलग होकर फ्री हो जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई एनर्जी पर मूव कर सकते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और एनर्जी दोनों बहुत ज्यादा हो सकती हैं। इसी वजह से लाइटनिंग इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है। और फिर आता है सुपर कंडक्टर्स का बिजार वर्ल्ड। नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर मूव करते हैं तो वो एटम्स से टकराते रहते हैं। यही कोलिजन्स रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और एनर्जी हीट में बदल जाती है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में कुछ कंडीशंस पर रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स स्पेशल क्वांटम स्टेट्स में मूव करते हैं, जिन्हें कूपर पेयर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिना एनर्जी लॉस के फ्लो कर सकती है। इमेजिन कीजिए ऐसी पावर लाइंस जिनमें एनर्जी लॉस ही न हो। आज हमारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के दौरान काफी एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है। अगर रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स प्रैक्टिकल बन जाए तो पूरी एनर्जी इंडस्ट्री बदल सकती है। फास्टर कंप्यूटर्स, अल्ट्रा एफिशिएंट ग्रिड्स, लेविटेटिंग ट्रेन्स, सब कुछ ड्रामेटिकली बदल सकता है। जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फास्ट है, तो असल में फास्ट क्या ट्रैवल कर रहा होता है? आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड वायर के आसपास और अंदर फैलती है। इसी फील्ड के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ मीडियम की तरह बिहेव करते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे स्टेडियम में लोग बैठे हों। अगर एक तरफ लोग खड़े होकर वेव बनाते हैं तो पूरी स्टेडियम में वेव तेजी से ट्रैवल करती दिखती है। लेकिन इंडिविजुअल लोग अपनी सीट से ज्यादा दूर नहीं जाते। बिल्कुल यही चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है। सिग्नल तेजी से आगे बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स खुद बहुत कम डिस्टेंस मूव करते हैं। यही कारण है कि जब आप स्विच दबाते हैं तो बल्ब इंस्टेंटली ग्लो करता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स पावर प्लांट से दौड़ते हुए बल्ब तक पहुंच गए, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सर्किट में तेजी से एस्टैब्लिश हो गई और वायर के अंदर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया। अब यहाँ फिजिक्स का कनेक्शन आइंस्टाइन तक पहुंच जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन वैक्यूम में लाइट स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स भी अल्टीमेटली इसी यूनिवर्सल स्पीड लिमिट के अंदर रहते हैं। हालांकि वायर के मटेरियल की वजह से सिग्नल स्पीड वैक्यूम से थोड़ी कम हो जाती है। डिफरेंट केबल्स में सिग्नल प्रोपेगेशन स्पीड अलग हो सकती है। इंटरनेट केबल्स में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब आप कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दिल्ली से आपके घर तक दौड़कर वीडियो नहीं ला रहे होते। इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के रूप में ट्रैवल करती है। ऑप्टिकल फाइबर्स में तो फोटॉन्स यानी लाइट पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए फाइबर इंटरनेट इतना फास्ट होता है। अब इमेजिन कीजिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को। साइंटिस्ट्स ग्राफीन जैसे मटेरियल्स पर काम कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रीमली अनयूजुअल तरीके से बिहेव करते हैं। ग्राफीन में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर सकते हैं जैसे उनका इफेक्टिव मास लगभग 0 हो। इससे अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना संभव हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स में तो सिचुएशन और भी स्ट्रेंज हो जाती है। वहां इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो से नहीं, बल्कि क्वांटम स्टेट्स से जुड़ी होती है। क्वांटम टनलिंग, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सब हमारी ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्टैंडिंग से काफी आगे की चीजें हैं। लेकिन चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, एक चीज हमेशा माइंड ब्लोइंग रहेगी। हमारी पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन, लाइट्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, एआई, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सब कुछ टाइनी इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्टिव बिहेवियर पर टिका हुआ है। और शायद यही वजह है कि फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, बल्कि रियलिटी के हिडन सीक्रेट्स को समझने का तरीका है।